साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के बेरोजगारों, संविदा कर्मचारी, निष्कासित कर्मचारियों की पीड़ा के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कहना है कि हमने बहुत विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिस तरह से देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के साथ कुठाराघात किया गया है, उनके बकाया मानदेय देने की बात कौन कहे, उनको संविदा बहाली भी तक नहीं की गई है। तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस सरकार पे तमाम लोगों की क्या राय है, क्या कहना है। मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद है, लोकसभा में क्या प्रश्न सरकार के प्रति रखा था, पहले उस रिपोर्ट को देखें। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। साथियों, अभी आपने देखा किस तरह से मनोज झा राज्यसभा सांसद ने सरकार को घेरा है। जहां 2 करोड़ रोजगार की बात थी, तहां पर लोगों को बेरोजगार कर दिया। हर जगह सरकार के कार्यकलाप से लोग पीछे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि वही मनोज झा है जो कि शिक्षा प्रेरकों का मुद्दा भी कई बार राज्यसभा पटल पर रख चुके हैं। अब देखिए, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वे क्या कह रहे हैं उनकी सरकार सत्ता में आती है। तो देखिए पहले पूरी रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकौड़े बेचो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। कानूनी अधिकार आपको दे देंगे। पेपर लीक सब भर्तियों में होता है, तो हम एक नया कानून लाएंगे, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, जिसमें हम एग्जाम दिलवाने का तरीका स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया जाता है, ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होने वाली। बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। और राजस्थान में कानून बनाया था इनकी रक्षा के लिए, इनकी पेंशन के लिए। जो कानून हमने राजस्थान में बनाया था वही कानून हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं कि जो ड्राइवर का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ये जो सब युवा है, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो और इनको एक दिन में सड़क पे ना करा जा सके। 5वीं चीज, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, तो हमने 5000 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए एक फंड बनाया है। तो गरीब युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, ये अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये स्टार्टअप फंड उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। साथियों, अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी। अब निर्णय आपका है कि वोट किसको देना है, किसकी सरकार बनानी है। आपको रोजगार चाहिए, आपको संविदा बहाली चाहिए या नहीं, यह सब आप लोगों के बस में है। जो करना हो करें। तो साथियों, हम ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की विशेष रिपोर्ट हम देश के युवाओं के संदर्भ में पहुंचा रहे थे। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान आप लोगों को सुनाया। निर्णय आप पे निर्भर है। धन्यवाद।